हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उन दोनों ही क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करोगे। फिर 9 PM पे उन दोनों ही क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। संडे को हम लोग ऐसे के सेशंस कंडक्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको अपने आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पीयर इवेल्युएशन प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन पे आपको सबमिट करने हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आज का जो सेशन है, इसमें हमने GS3 से 2 क्वेश्चन लिए हैं। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और सबसे एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है। इलेबोरेट अपॉन द सिक्योरिटी थ्रेट्स इमर्जिंग फ्रॉम ड्रोन्स एंड सजेस्ट सम मेजर्स टू काउंटर हॉस्टाइल ड्रोन्स। ये सवाल पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि अभी काफ़ी न्यूज़ में था। देखिए क्या पूछा गया है। आपको ड्रोन्स के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं और उसके सॉल्यूशंस भी आपको बताने होंगे। एक 15 मार्कर है, 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन क्या थ्रेट्स हैं वो बताएंगे, क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। अब 1 बाय 1 इन सारे पार्ट्स को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए ये टॉपिक क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंटली जम्मू में जो एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे ड्रोन्स के द्वारा एक्सप्लोजिव को ड्रॉप किया गया था। इस वजह से यह टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है। अगर आप इससे शुरुआत करते हैं तो काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा। देन आप बता दीजिए कि ड्रोन्स होते क्या हैं। यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो बिना किसी ह्यूमन पायलट के ही ऑपरेट हो जाते हैं। ठीक है, इसके फीचर्स बता दीजिए कि क्या फीचर्स हैं। जैसे कि इनको डिटेक्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इनका मटेरियल, इसमें प्लास्टिक एंड फाइबर का यूज होता है। काफ़ी कम हाइट पे ये फ्लाई करते हैं तो इनको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इनकी प्रोग्रामिंग पहले से ही की जा सकती है कि आपको किस टारगेट पे अटैक करना है। तो ये फीचर्स आप बता सकते हैं। अब अगला पार्ट क्या पूछा गया है कि इनसे क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो सबसे पहला थ्रेट क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी इशू। इसका एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं और अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स की डिलीवरी हो रही है। ठीक है, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। टेररिज्म, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे कि आईसिस वगैरह, वो भी इनका यूज़ कर रहे हैं अटैक करने में। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में भी इनका यूज़ हो रहा है। अभी न्यूज़ में था कि सऊदी अरेबिया में 2019 में ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया गया था, जो वहाँ की क्रूड ऑयल प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ पे, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन पोटेंशियल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। देखिए यूएवी या ड्रोन्स के थ्रू आप एम्यूनेशन, आर्म्स को डिलीवर कर सकते हो। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके थ्रू जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं उनको डिलीवर करे, उनका यूज़ करे। तो ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होगा। देन और क्या थ्रेट हो सकते हैं? जैसे कि प्राइवेसी, लोगों की प्राइवेसी इससे वायलेट हो सकती है। जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ये लोग अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। देन क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, जिस तरह से आर्म्स को डिलीवर किया जा रहा है उसी तरह से ड्रग्स को भी स्मगल किया जा सकता है। तो ये सारे थ्रेट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। उसके बाद आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने हैं। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? जैसे कि जो एंटी ड्रोन वेपन्स हैं उनको हमको डेवलप करना चाहिए। R&D में हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हम टोक्यो पुलिस या फिर जो ताइवानीज पुलिस है उससे सीख सकते हैं। वो लोग फ्लाइंग नेट्स का यूज़ करते हैं या फिर जो जैमर गन्स है उसका यूज़ करते हैं ताकि जो रोग यूएवी हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके।
आप यहाँ पे नेशनल काउंटर रोग ड्रोन्स गाइडलाइंस की बात कर सकते हैं कि इसको हमको सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमको सर्विलेंस पे फोकस ज़्यादा करना होगा ताकि इस तरह की जो ड्रोन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। जो हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके आसपास हमको नो ड्रोन फ्लाइंग जोन बनाना होगा, ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है जो आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। देन इसके बाद क्या आएगा, कंक्लूजन। किस तरह से कंक्लूड करोगे? सबसे पहला कि जो रेगुलेशंस हैं उसका इन्फोर्समेंट हमको सुनिश्चित करना होगा, इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। आप चाहें तो जो प्राइवेसी कंसर्न्स हैं उसके प्रोटेक्शन के बारे में लिख सकते हो, ये भी एक अच्छा कंक्लूजन होगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अकाउंट फॉर हाउ जूनोटिक डिजीजेज हैव इम्पैक्टेड ह्यूमन काइंड सिंस द बिगिनिंग ऑफ इट्स एसोसिएशन विद एनिमल्स। ऑल्सो एक्सप्लेन what possible steps should be taken to minimize the risk of future pandemics and mitigate its impact। देखिए बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि कोविड से जुड़े सवाल आपको डेफिनेटली यूपीएससी में देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें आपको जूनोटिक डिजीज के बारे में बताना है और किस तरह से ह्यूमन काइंड पे उसका इम्पैक्ट हुआ है। थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको जाना होगा। देन आप बताइए कि किस तरह से इसके जो इम्पैक्ट हैं उसको कम किया जा सकता है, कुछ सोल्यूशन आपको बताने होंगे। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए। अब देखिए क्योंकि एक 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है, तो आपको रीजंस भी बताने होंगे कि किस वजह से जो जूनोटिक डिजीजेज हैं वो रिसेंट टाइम में बढ़ रही हैं। ठीक है, देन इम्पैक्ट बता दीजिए, पॉसिबल सॉल्यूशंस बता दीजिए और सबसे लास्ट में आपको कंक्लूड करना होगा। तो ये सारे वो पार्ट्स हैं जो आपको इस क्वेश्चन में एड्रेस करने होंगे। वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो कि जूनोटिक डिजीज क्या होती हैं। ये वो डिजीज होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे कि कोविड हो गया, नीपा हो गया, जीका हो गया, इबोला वायरस, तो ये सभी जूनोटिक डिजीज होती हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देने होंगे। देन आप बताइए कि क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से रिसेंट टाइम में जूनोटिक डिजीज काफ़ी बढ़ रही हैं और इसका सबसे मेन कारण क्या है, ह्यूमन एंड एनिमल कांटेक्ट काफ़ी बढ़ रहा है। तो वही आप यहाँ पे ब्रीफ में लिख दीजिए, जैसे कि एनिमल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन, उनका डिस्प्लेसमेंट, डिफोरेस्टेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स में एंटी माइक्रोबियल्स का काफ़ी बड़े लेवल पे यूज़ हो रहा है और इससे होता क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इसकी वजह से भी इस तरह की डिजीज़ काफ़ी बढ़ रही हैं। देन ग्लोबलाइजेशन, पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गया है तो डिजीज़ का फैलना एक आम बात सी हो गई है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वायरस इन्फेक्टेड मॉस्किटोज, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गए, शिप्स हो गए, ट्रेन हो गया, तो इसके थ्रू वायरस का मोबिलाइजेशन हो जाता है। तो ये सब कारण आपको यहाँ पे लिखने होंगे। देन उसके बाद क्या पूछा गया है, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना होगा और इस तरह की जो डिजीज़ हुई हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि बुबोनिक प्लेग के बारे में आप लिख सकते हो, मिड 14th सेंचुरी में हुआ था और इससे हुआ क्या था कि यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन साफ हो गई थी। आप 1918 के इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ एक्सप्लेन करना होगा प्रीवियस हिस्ट्री में जो जूनोटिक डिजीज आई हैं। देन क्या पूछा गया है, इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट तो आम बात है कि एक तो डेथ्स वगैरह होती हैं, सोशो इकोनॉमिक डिसरप्शन होता है, इकोनॉमी पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज आता है। किस तरह का चेंज कि अब हमें डर लगता है किसी भीड़ वाले जगह पे जाने में। ठीक है, तो एक तरह से हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है। देन पॉलिटिकल स्ट्रेस एंड टेंशन बढ़ेगी। हम इंडिया में देख ही रहे हैं कि अगर आप सही से इसको डील नहीं करोगे तो फिर अपोजिशन काफ़ी हावी हो जाएगा। देन
क्योंकि क्वारंटाइन वगैरह काफ़ी होता है, तो इससे क्या होगा, वायलेंस और टेंशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये डिफरेंट तरीके के इम्पैक्ट हैं जो आपको यहाँ पे लिखने होंगे। देन आपको कुछ सॉल्यूशंस बताने हैं। अब देखिए सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। जो आपका पब्लिक एंड एनिमल हेल्थ सिस्टम है वो रोबस्ट होना चाहिए, वेल गवर्न होना चाहिए एज पर WHO गाइडलाइंस। ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उसके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। सर्विलेंस बढ़ाना होगा, लेबोरेटरीज वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इसको डिटेक्ट किया जा सके। ह्यूमन, एनिमल एंड जो एनवायरनमेंट की हेल्थ सर्विसेज हैं उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन होता है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। देन जो टेक्नोलॉजी है उसका हमको सही से यूज़ करना होगा ताकि रियल टाइम आप मॉनिटर कर सको। ठीक है, कि आज कितने केस आए हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने नए इन्फेक्शन आए हैं, तो इसमें आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। देन वैक्सीन को आप यहाँ पे लिख सकते हो कि उसका डेवलपमेंट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए, तो ये भी एक अच्छा मेजर आप सजेस्ट कर सकते हो। आप वन हेल्थ अप्रोच के बारे में लिख सकते हो, ये काफ़ी न्यूज़ में है और इसको आपको याद कर लेना चाहिए। वन हेल्थ अप्रोच क्या होती है कि इसमें पीपल, एनिमल, प्लांट्स और जो उनका एनवायरनमेंट है उसके बीच के जो इंटरेक्शन को, इंटरकनेक्शन को रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसी को बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। मतलब आपको सबके लिए काम करना है। इसको आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा कंक्लूजन होगा। देन आप सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमको फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड के लिए अल्टरनेट वेज डेवलप करने होंगे ताकि बायोडाइवर्सिटी और जो हैबिटेट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन ना हो। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा स्टेप होगा, आप चाहें तो इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। अब इसके बाद में आपको कंक्लूड करना है, तो देखिए काफ़ी तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ह्यूमन, एनिमल एंड जो एनवायरनमेंट हेल्थ है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा कंक्लूजन माना जाएगा। आप चाहें तो वन हेल्थ अप्रोच के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फ्रेंड दोनों ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब एक लर्नर की आंसर शीट देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी शुरुआत उन्होंने की है जम्मू कश्मीर में जो स्टेशन पे अटैक हुआ था। ये बहुत ही शानदार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और इससे क्या पता लगता है कि आपको करंट अफेयर की नॉलेज है। देन आपने वेरियस डायमेंशन, थोड़ा सा आपको हैंडराइटिंग सही करनी पड़ेगी क्योंकि ये वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा साफ साफ लिखिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। और फिर आपने थ्रेड्स यहाँ पे लिखे हैं, मिनिमल साइज, सोफिस्टिकेशन ऑफ डिजाइन एंड प्रिसीशन। देखिए ये फीचर्स हैं, ये थ्रेड्स नहीं हैं, तो फीचर्स के लिए आप अलग हेडिंग दीजिए और थ्रेड्स के लिए आपको एक अलग हेडिंग देनी होगी। देन रिमोटेडली कंट्रोल्ड, देखिए आपको थोड़ा सा वर्क करना होगा हैंडराइटिंग के ऊपर। दे मे इन नियर फ्यूचर बाय ऑटोमेटेड, पता नहीं आपने क्या लिखा है, समझ में मुझे आ नहीं रहा है। ठीक है। देन ह्यूज चांस है कि फ्यूचर में पाकिस्तान इसका यूज़ करे, टेरर ग्रुप इसका यूज़ करे। तो ये अच्छा पॉइंट आपने लिखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे वर्क करना होगा और काफ़ी सारी डायमेंशन आपने मिस कर दी हैं। ठीक है, और काफ़ी गैप आप यहाँ पे छोड़ रहे हैं, तो इसको अवॉइड करिए। जो आपकी हैंडराइटिंग है इस पर थोड़ा सा वर्क करना होगा आपको, तब आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। देन आपने कुछ मेजर्स सजेस्ट किए हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का आप बात कर रहे हो, इजराइल से डिफेंस सिस्टम लेने की आप बात कर रहे हो, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। देन जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसको एडिकेट फायर गन्स एंड मशीन गन्स वगैरह मिलनी चाहिए। देखिए ये काफ़ी गैप आपने छोड़ा हुआ है, इसको आप अवॉइड करो। ठीक है। देन आपने बात की है कि रेगुलेशन की आप बात कर रहे हो, ये भी सही पॉइंट है। देन डोमेस्टिक टेरिटरी में जो ड्रोन्स का रेगुलेशन है, पुलिस फोर्सेज उसको सही से एडमिनिस्टर करें, रेगुलेट करें, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है।
देन आपने क्या लिखा है कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, ये ऑलरेडी आप लिख चुके हो तो बार बार इस पॉइंट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो कंटेंट थोड़ा आपको एनरिच करना होगा और अपनी हैंडराइटिंग पे आप वर्क करिए। उसके बाद आपने कंक्लूड किया है मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड टू टैकल दिस मीनएक अलोंग विद, अब पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये आपने क्या लिखा है, वरियस इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक साइबर एंड स्पेस वारफेयर। तो देखिए थोड़ा सा ना ये कंक्लूजन सही नहीं है, आपको कुछ सोल्यूशन यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से ही आपका कंक्लूजन होना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वर्ड लिमिट है इसको आपने फॉलो नहीं किया है, काफ़ी शॉर्ट आपने ये आंसर लिखा है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जूनोटिक डिजीजेस। तो देखिए ये स्पेलिंग आपने सही नहीं लिखी है, तो इस पर आप वर्क करो। डेफिनेशन आपने सही लिखी है। देन आपने उसके इम्पैक्ट बताए हैं, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जैसे कि बुबोनिक प्लेग, ठीक है, तो ये सही एक एग्जाम्पल है। स्पेनिश फ्लू के बारे में आपने बताया है। देखिए थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर पे वर्क करिए, इस तरह से ब्लैंक स्पेस मत छोड़िए, ठीक है। देन सार्स कोविड के बारे में बताया है, मर्स के बारे में बताया। तो देखिए ये की डिमांड नहीं है, इसको आपको ब्रीफ में ही एक्सप्लेन करना होगा, एक या दो समझा दीजिए, हर किसी को समझाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। देन आपने H1N1 को भी समझाया है, फिर कोविड-19 को भी आपने समझाया है। तो काफ़ी ज़्यादा फोकस आपने एक ही डायमेंशन पे दे दिया है और आपने कारण नहीं बताए हैं, रीजंस आपने नहीं बताए हैं। देन आपने इम्पैक्ट उसका बताया है और काफ़ी शॉर्ट में बता दिया है। अब देखिए ये भी तो की डिमांड है, तो जितना फोकस आपने पहली डायमेंशन पे दिया उतना ही फोकस इस पे भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो उसके जितने भी पार्ट हैं सब पे आपको सही से फोकस करना होगा, एक बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे आपने 2 लाइन में निपटा दिया, ठीक है। तो ये सब इम्पैक्ट सही है, लेकिन आपको इनको एक्सप्लेन भी करना होगा। और देखिए यहाँ पे आपने क्या लिखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आपको हैंडराइटिंग पे वर्क करना होगा। देन स्टेप्स आपने बताई है कि वन हेल्थ कॉन्सेप्ट का हमको प्रमोशन करना चाहिए। तो देखिए इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये होता क्या है। वर्ल्ड वाइड सपोर्ट फॉर WHO, ये सब आपने यहाँ पे लिखा है। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आप बात कर रहे हो, कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट की आप बात कर रहे हो, एनवायरमेंटल, अब देखिए ये क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आपने लिखा है डिग्रेडेशन, लेकिन थोड़ा सही से आप लिखिए। तो यहाँ पे आपने सही पॉइंट्स लिखे हैं। देन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात की है। उसके बाद आपने कंक्लूड किया है देयर इज हाई नीड टू बी कॉशियस एंड कोलैबोरेटिव टू टैकल सच पैंडेमिक एंड नॉट टू, देखिए समझ में नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हैंडराइटिंग पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट थोड़ा सा एनरिच कीजिए और ये जो खाली स्पेस आप छोड़ते हैं इसको अवॉइड करिए, ठीक है। तो ये सब मेरे ऑब्जर्वेशन है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें, आपको फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये सेशन, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपके अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।